नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन सर्वोदय में। दोस्तों, आज हम फिजिक्स के एक महत्वपूर्ण डेरिवेशन पर बात करेंगे जो अक्सर बच्चे क्लास में पूछते रहते हैं कि सर ये जो टू प्रूव द पाथ ऑफ पैराबोलिक प्रोजेक्टाइल का जो पाथ होता है दोस्तों, सर कैसा होता है दोस्तों, पैराबोलिक कैसा होता है, प्रूव करके बताइए सर कैसे प्रूव किया जाता है। तो दोस्तों आज हम इसी पर बात करेंगे कि जो प्रोजेक्टाइल मोशन का जो नेचर होता है वो पैराबोलिक कैसा होता है। ठीक है दोस्तों, तो बढ़ते हैं आगे वीडियो में। और दोस्तों करते हैं इसको दोस्तों प्रूव करने के लिए सबसे पहले हमें डायग्राम बनाना रहता है। डायग्राम में दोस्तों हम क्या देखते हैं कि एक्स एच और वाई एच दो एक्सिस बना लेते हैं, जिसमें हम एक एक पाथ हमें बनाना रहता है कि इस तरीके का पाथ यहाँ से कोई भी यहाँ मान लेते हैं कोई ओ प्रोजेक्शन है। ठीक है, वो प्रोजेक्टाइल है जो यहाँ से कैसे फेंका जा रहा है, इस तरीके से यहाँ से फेंका जा रहा है। क्या है, यू जो है इसकी इनर्शियल वेलोसिटी के द्वारा ये प्रोजेक्टाइल यहाँ से फेंका जा रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से ये इसका पाथ बन रहा है। तो यहाँ पर हम ओ से यहाँ तक क्या मान लेंगे, ये मान लेंगे डिस्टेंस ए है। अब दोस्तों हम यू को यू कास थीटा इधर मान लेते हैं और उधर यू साइन थीटा मान लेते हैं। इधर दोस्तों क्या होता है, इधर होता है दोस्तों एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन दोस्तों किस कारण होता है, ड्यू टू ग्रेविटी, ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण दोस्तों एक्सेलरेशन होगा जो नीचे की तरफ होगा। ठीक है, यानी ड्यू टू ग्रेविटी यहाँ पे एक्सेलरेशन होगा। अब दोस्तों यहाँ पे हम ये देख लेते हैं, यहाँ पे दोस्तों दो एक्सिस हैं। ठीक है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। ठीक है दोस्तों, इस पे दोस्तों जो बनेगा हमारा हॉरिजेंटल पे हमारा यू कास थीटा। ठीक है, और जो वर्टिकल है वर्टिकल में हमारा यू साइन थीटा। तो इस तरीके से हम देख लेते हैं। अब हमको जब दोस्तों प्रूव करना रहता है तो क्या करते हैं, यहाँ पे यू साइन थीटा है दोस्तों, क्योंकि ये एक्सेलरेशन है और ये दोस्तों चेंजेबल है। मतलब ये दोस्तों क्या होता रहेगा, ये चेंज होता रहेगा, यानी ये चेंजेबल है। और ये जो तो यू कास थीटा है दोस्तों, ये चेंज नहीं होगा, ये वेरिएबल है और ये कांस्टेंट रहता है दोस्तों। ठीक है, एक्स कंपोनेंट की जो वेलोसिटी होगी दोस्तों कांस्टेंट रहेगी, और वाई कंपोनेंट की वेलोसिटी जो है दोस्तों यू साइन थीटा जो है वेलोसिटी ये चेंज होती रहेगी, क्योंकि ये दोस्तों एक्स एक्सिस के अकॉर्डिंग है, क्योंकि इसमें दोस्तों एक्सेलरेशन है और एक्सेलरेशन किसके कारण है, ड्यू टू ग्रेविटी के कारण है दोस्तों एक्सेलरेशन। अब यहाँ पे हम आगे बढ़ के देख लेते हैं कि कैसे प्रूव किया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले हम दोस्तों यहाँ पे जैसे हमको ये पता है ये इनिशियल वेलोसिटी यू से हम डिनोट करते हैं। सबसे पहले हम दोस्तों एक्स कंपोनेंट की बात करेंगे कि यहाँ से यहाँ तक किसी प्रोजेक्टाइल को रन करने में यहाँ से यहाँ ये मतलब कोई प्रोजेक्टाइल यहाँ से फेंका गया और ये दूरी कितनी है, ए तक कोई डिस्टेंस देगी। ठीक है, जिसको हम यू कास थीटा से डिनोट कर लेते हैं। अब दोस्तों हम एक्स कंपोनेंट के बारे में बात करते हैं, जैसे एक्स कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी। ठीक है, तो क्या करते हैं दोस्तों, यहाँ पे लिख लेते हैं हम एक्स कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी। ठीक है, और वेलोसिटी v बराबर क्या लिख लेंगे हम, v मतलब वेलोसिटी है दोस्तों, v बराबर हम क्या लिख लेंगे, ये दोस्तों क्या रहती है हमारी कांस्टेंट रहती है। ठीक, जहाँ से इस तरीके से दोस्तों हम लिखते हैं वहाँ पे समझ रहा है कांस्टेंट हो रहा है। ठीक है, ये कांस्टेंट रहती है। अब दोस्तों वाई कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी। ठीक है, वाई कंपोनेंट की वेलोसिटी क्या होगी, वाई कंपोनेंट की जो वेलोसिटी है, वाई कंपोनेंट की जो वेलोसिटी है दोस्तों, ये क्या है दोस्तों, चेंजेबल है, वेरिएबल है, चेंजेबल है। ठीक, v बराबर वेरिएबल है और चेंजेबल है। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पे हम क्या करते हैं, पहले हम दोस्तों ये देख लेते हैं कि ये किस तरीके से प्रोजेक्टाइल फेंका गया। तो यहाँ से दोस्तों कोई प्रोजेक्टाइल फेंका गया, ये इस तरीके का पाथ बना के यहाँ से यहाँ पे गिरेगा। तो दोस्तों कुछ डिस्टेंस ये भी रही होगी। ठीक है, तो ये 90 डिग्री का कोण होता है दोस्तों। अब यहाँ से हम देख लेते हैं कि 180 ऊपर का दोस्तों ये पूरा अगर सर्किल होता है तो यहाँ पे कितना 360 डिग्री कोण होता है, यहाँ पे 180 डिग्री कोण होता है। बट हमें इसके बारे में बात नहीं करनी है, इसको आप तब तक के लिए भूल जाए। लेकिन यह आप देखेंगे दोस्तों एक्स वाई एच के ये दोस्तों ये वाई एच के प्रति ये दोस्तों कोण कितना बना रहा है, ये यहाँ से कोण दोस्तों थीटा कोण बना रहा है। हम यहाँ पे देख लेंगे जहाँ से ये फेंका गया है, स्टार्टिंग मतलब इनिशियल वेलोसिटी के द्वारा जो प्रोजेक्टाइल फेंका गया है दोस्तों, ये यहाँ से लगा करके यहाँ तक, फिर यहाँ तक जो आया, ये दोस्तों इसके बीच में कोण कितना बन रहा है, थीटा मान लेते हैं हम कोण। तो यहाँ पे दोस्तों फिर हम कैसे निकालते हैं, यानी ओ से कोई प्रोजेक्टाइल फेंका गया कहाँ तक, ए तक। ठीक है, तो इसका कितना होगा उससे मतलब इसमें लगा समय 0, यानी ओ से
ए तक फेंके जाने में किसी प्रोजेक्टाइल को लगा समय टाइम बराबर, यानी टाइम बराबर कितना हो गया, टी हम मान लेते हैं। ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों हम दो वेरिएबल हैं एक्स और वाई, एक्सेस हैं दोनों, एक एक करके दोनों को हम दोस्तों कंसीडर करेंगे। तो व्हेन कंसीडर एक्स कंपोनेंट, ठीक है, दो कंपोनेंट लिए गए हैं तो क्या करेंगे, व्हेन कंसीडर एक्स कंपोनेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों हम सीधे लिख लेते हैं कंपोनेंट। तो यहाँ पे दोस्तों क्या होगा, अब दोस्तों यहाँ पे हम फार्मूला लगाएंगे मोशन का, प्रोजेक्टाइल मोशन यानी मोशन की इक्वेशंस जो होती हैं उसका हम फर्स्ट इक्वेशन लगाएंगे, जिसका क्या होता है एक्स बराबर क्या होता है, यहाँ स्पीड इंटू टाइम वाली दोस्तों पहले लगाएंगे। तो क्या होगा, यू बराबर यू कास थीटा। अब यू कास थीटा दोस्तों क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि दोस्तों वहाँ पे क्या होता है, हमारा होता है स्पीड इंटू टाइम। ठीक है, डिस्टेंस बराबर क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों क्या है, स्पीड इंटू टाइम, और हमारा स्पीड क्या है, यू कास थीटा है। ठीक है, ये हमारी स्पीड है, इस स्पीड से कोई फेंका गया तो ये क्या है, यू कास थीटा, ये हमारी स्पीड हो गई और ये हमारा टाइम होगा। तो यू कास थीटा, यू मतलब ये जो यू कास थीटा है स्पीड हो गई। ठीक है, और इसके साथ में हमारा क्या आ जाएगा, टाइम आ जाएगा। तो हम इसमें दोस्तों इतना नहीं लिखते हैं, यहाँ पर दोस्तों ये मैंने बताया था कि ये केवल दोस्तों क्या है, स्पीड है। अब इसमें दोस्तों टाइम का इंटू करेंगे तो यहाँ पे क्या निकल के आएगा, हमारा एक्स बराबर निकल के आएगा यू कास थीटा इंटू टी। ठीक है, ये अब दोस्तों यहाँ पे एक्स बराबर निकल के आता है। बट हमें दोस्तों क्या फाइंड आउट करना है, हमें दोस्तों टाइम फाइंड आउट करना है, यानी हमको टाइम फाइंड आउट करना है। तो टी के बराबर हम इसको कैसे लिखेंगे, टी के बराबर हम जैसे दोस्तों यहाँ पे लिखेंगे तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, अब दोस्तों जैसे टी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है या टी के बराबर में कुछ लिखना है, तो इसमें दोस्तों टी के बराबर लिखेंगे तो क्या लिखेंगे हम, पहले दोस्तों एक्स के पास था तो पक्षांतर हो जाएगा, तो कैसे हो जाएगा, एक्स अपान कितना हो जाएगा, यू कास थीटा। ठीक है, यू कास। अब दोस्तों यहाँ पे हम बनाएंगे, जैसे हम इसको मान लेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब दोस्तों अभी तक हमने क्या किया था, हमने किया था एक्स कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी कांस्टेंट थी। ठीक है, अब यहाँ पे हमने क्या लिखा था, हमने पहले एक्स को कंसीडर किया था। ठीक है, व्हेन कंसीडर एक्स। अब दोस्तों हम किसको कंसीडर करेंगे, जैसे हमने दोस्तों क्या हुआ, व्हेन कंसीडर एक्स कंपोनेंट। ठीक है, अब दोस्तों हम यहाँ पे दूसरा कंपोनेंट कंसीडर करेंगे, जैसे अब यहाँ पे हम लिख लेंगे व्हेन कंसीडर वाई कंपोनेंट, व्हेन कंसीडर वाई कंपोनेंट। तो यहाँ पे दोस्तों वाई बराबर क्या हो जाएगा, अब दोस्तों हम यहाँ पर ये नॉर्मली फार्मूला स्पीड इंटू टाइम का नहीं लगा सकते, स्पीड इंटू टाइम का फार्मूला इसे नहीं लगा सकते दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे दोस्तों जो एक्सेलरेशन आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे दोस्तों है एक्सेलरेशन, यहाँ पे दोस्तों है एक्सेलरेशन, जिससे दोस्तों यहाँ पे फाइंड आउट नहीं होगा। तो हम दोस्तों इक्वेशन ऑफ मोशन की सिक्वेंट इक्वेशन लगाते हैं। ठीक है, जो 3 इक्वेशंस होती हैं यहाँ पे हम इक्वेशन ऑफ मोशन थर्ड वाली लगाते हैं, सेकंड वाली सॉरी दोस्तों सेकंड वाली लगाते हैं, जिसमें क्या होता है यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होता है। ठीक है, हमारी क्या इक्वेशन होती है, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो अब दोस्तों हमने वाई के बराबर क्या लिखेंगे, वाई बराबर यू टी, ठीक है, प्लस हाफ। अब यहाँ पे दोस्तों ग्रेविटेशन फोर्स के कारण एक्सेलरेशन है तो लिखेंगे जी। ठीक, टी स्क्वायर। अब दोस्तों चूँकि एक्सेलरेशन है नेगेटिव होगा तो यहाँ पे दोस्तों हम क्या लिखेंगे, माइनस। ठीक है, अब दोस्तों ये हमारी क्या हो गई इक्वेशन, हम इसको सेकंड डाल देंगे। ठीक, ये हमारी इक्वेशन सेकंड हो गई। ये माइनस क्यों आया, क्योंकि एक्सेलरेशन है जो नेगेटिव होता है। ठीक, अब यहाँ पे दोस्तों फिर क्या लिख लेंगे हम, अब यहाँ पे हम दोस्तों अब इसमें पहले तो हम वैल्यू पुट कर लेते हैं। यहाँ पे दोस्तों चाहें तो लिख लें, नहीं तो आगे आप इसको लिख सकते हैं। कैसे दोस्तों, y बराबर अब हम u की वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ पे दोस्तों हमारा y एच क्या है, u साइन थीटा। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों हम क्या लिख लेंगे, u साइन थीटा, u साइन थीटा। ठीक है, अब दोस्तों टाइम है तो टाइम दोस्तों इंटू टी से कर लेंगे। ठीक है, और 1/2 जी टी स्क्वायर। ठीक है, जी टी स्क्वायर। अब इसको समीकरण नंबर हम दोस्तों दो डाल देंगे। ठीक है, ये हमने कर लिया। ये अब दोस्तों यहाँ पे क्या करेंगे, जो समीकरण फर्स्ट की वैल्यू है टी की, इसमें दोस्तों फर्स्ट वाली से उठाकर सेकंड वाली में पुट कर देंगे। पुट द वैल्यू टाइम की जो वैल्यू है इसमें दोस्तों पुट कर देंगे। ठीक है, पुटिंग द वैल्यू ऑफ टाइम इन इक्वेशन सेकंड, पुटिंग द वैल्यू ऑफ टाइम इन इक्वेशन सेकंड,
जो ये इक्वेशन सेकंड वाली है इसमें टाइम की वैल्यू हम पुट कर देंगे। तो दोस्तों कैसे पुट करेंगे, अब जो ये लिखेंगे दोस्तों y बराबर, यहाँ पे दोस्तों क्या है u साइन थीटा, ठीक है, लिख लेंगे हम u साइन थीटा, ठीक है। अब दोस्तों t की वैल्यू क्या है, फर्स्ट वाली समीकरण में t की वैल्यू हमने निकाल ली है x अपान यू कॉस थीटा, तो इसको लिखेंगे x अपान यू कॉस थीटा, ठीक है दोस्तों। अब माइनस 1/2 इंटू जी, ठीक है। अब दोस्तों t की वैल्यू इसमें क्या है x अपान यू कॉस थीटा पूरे का दोस्तों होल स्क्वायर, क्योंकि वहाँ पे दोस्तों क्या है टी स्क्वायर है, यहाँ से आप फाइंड आउट कर लेंगे। तो दोस्तों ये u और यू कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब हम यहाँ पे y बराबर क्या निकाल लेंगे, यहाँ पे दोस्तों देख लीजिए साइन थीटा है और यहाँ पे कास थीटा है। हम दोस्तों जानते हैं कि जब साइन थीटा अपान कास थीटा होता है ये इक्वल टू होता है टेन थीटा, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री में हमने देख लिया है, जानते हैं हम ट्रिग्नोमेट्री में, इतना सब लोग समझते हैं, ठीक है। ये टेन थीटा होता है, तो यहाँ पे ऊपर होगा साइन थीटा, अपान में होगा कास थीटा, ये होगा टेन थीटा, और ये वाला दोस्तों एक्स हुआ, तो यहाँ पे क्या होगा टेन थीटा, या पहले लिख लो या बाद में लिख लो, टेन थीटा एक्स लिख लो या एक्स टेन थीटा लिख लो, ठीक है, जैसे समझो एक्स टेन थीटा लिख लेंगे, ठीक है। अब दोस्तों क्या बचा 1/2 बचा, जी ये बचा, ठीक है, जी ऊपर बच रहा है, नीचे यू कास थीटा बच रहा है, यानी एक्स स्क्वायर ऊपर बच रहा है, तो क्या लिख लेंगे हम जी एक्स स्क्वायर अपान 2 यू स्क्वायर कास स्क्वायर थीटा, ठीक है। क्या लिख लेंगे 2 यू स्क्वायर कास स्क्वायर थीटा। ये दोस्तों हमारी क्या हुई, ये हमारी प्रूफ हो गई, ठीक है, ये हमारा प्रूफ होके निकला। अब दोस्तों हम इसमें लिखेंगे लैंग्वेज क्या लिखेंगे, लैंग्वेज क्या लिखेंगे, अब यहाँ पे दोस्तों क्या है y समानुपाती दोस्तों क्या है एक्स स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर है, ठीक है। अब यहाँ पे चूँकि हम ये लिखेंगे, क्योंकि सिंस लिखेंगे दोस्तों हम सिंस y प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर therefore path is projectile motion is parabolic nature, ठीक है दोस्तों। प्रोजेक्टाइल इज पैराबोलिक नेचर, ये हमारा प्रूफ हो गया। अब दोस्तों एक बार इसको हम दोबारा अगेन से समझ लेते हैं, ठीक है दोस्तों, ठीक है। इस तरीके से हमें आएगा टू प्रूव द पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल इन पैराबोलिक नेचर, मतलब जो प्रोजेक्टाइल का पाथ होता है वो पैराबोलिक होता है, उसका नेचर जो पैराबोलिक नेचर है उसको प्रूव करके दिखाइए, ठीक है। तो दोस्तों हम यहाँ पे क्या है दो हमारे एक्सिस होंगे, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, इसमें दोस्तों कोई जीरो जो दोस्तों वो प्रोजेक्टाइल होगा और ये दोस्तों यू इनिशियल वेलोसिटी से फेंका जाएगा, जिसकी हमें स्पीड कितनी यू कास थीटा होगी, और ऊपर दोस्तों एक्सेलरेशन लगेगा, ऊपर वाई एस पे दोस्तों क्या होगी इस डिस्टेंस यू साइन थीटा होगी, और ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण एक्सेलरेशन दोस्तों यहाँ पे लगेगा जो हमारा जी होगा, ठीक है। अब एक्स कंपोनेंट पर जो वेलोसिटी होगी वो दोस्तों कांस्टेंट रहेंगी, एक्स कंपोनेंट पर वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी, ठीक है, और वाई कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी वेरिएबल चेंजेबल रहेगी, ये दोस्तों चेंज होती रहेगी, क्योंकि यहाँ पे कुछ और होगा, ठीक है, एक्सेलरेशन वहाँ पे कुछ और होगा, एक्सेलरेशन चेंज होता रहेगा, तो दोस्तों ये चेंजेबल है, ठीक है। अब दोस्तों हम यहाँ से लिख लेते हैं क्या कि ओ से मतलब पॉइंट, यहाँ पे लिख लेंगे पॉइंट ओ से ए तक जाने में लगा समय मतलब टाइम टी बराबर क्या टाइम क्या होगा, टाइम बराबर हम लिख लेंगे टी, ठीक है। व्हेन कंसीडर एक्स कंपोनेंट, दो दोस्तों इसमें कंपोनेंट होंगे एक्स और वाई, ठीक है। इसको हम कंसीडर जब करेंगे तो सबसे पहले हम एक्स को कंसीडर करेंगे, तो व्हेन कंसीडर एक्स कंपोनेंट तो एक्स बराबर यू कास थीटा आ जाएगा। यह दोस्तों कहाँ से आएगा, क्यों डी बराबर स्पीड इनटू टाइम होता है और स्पीड हमारी क्या होती है यू कास थीटा होती है, ठीक है। डिस्टेंस जब निकालेंगे यू कास थीटा इंटू टाइम होगी, ठीक है, तो यू कास थीटा हो गया और टाइम हमने मान रखा था टी, यहाँ पे टी मान लिया, ठीक। एक्स बराबर यू कास थीटा इंटू टी हो गया। अब दोस्तों हम यहाँ से टी का वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, टी की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे यानी समय को हम प्रदर्शित करेंगे, तो यहाँ पे निकल के आएगा ये एक्स अपान यू कास थीटा, क्योंकि इसी का हम 75 कर लेंगे, ठीक है दोस्तों। टी बराबर हमारा फाइंड होके आ जाएगा, इसको हम समीकरण इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेंगे, ठीक है, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गई।
और दोस्तों फिर दोस्तों सेकंड नंबर पॉइंट को हम कंसीडर करेंगे व्हेन कंसीडर वाई कंपोनेंट। तो वाई बराबर दोस्तों क्या होता है, नॉर्मल स्पीड मोशन के फार्मूले से हम नहीं निकाल सकते इसमें हम, क्योंकि इसमें दोस्तों ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा, ग्रेविटी के कारण दोस्तों एक्सेलरेशन उत्पन्न हो रहा है, जिसमें दोस्तों हम इस तरीके से नहीं निकाल सकते। और हमें क्या, हम इसमें इक्वेशन ऑफ मोशन की सेकंड इक्वेशन लगाएंगे, जिसको वाई बराबर क्या होती है, यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, यानी इक्वेशन तो होती है यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, बट हम यहाँ पे दोस्तों क्या लगाते हैं, यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, क्योंकि यहाँ दोस्तों जी क्या है, ग्रेविटी है, ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण जो एक्सेलरेशन है वहाँ पे जी हम डिनोट करते हैं। तो वाई बराबर यू टी, और यहाँ पे दोस्तों माइनस से, जो माइनस क्यों है, एक्सेलरेशन के कारण है। अब दोस्तों वाई बराबर यू साइन थीटा इंटू टी लगाएंगे, ठीक है, यू साइन थीटा इंटू टी माइनस 1/2 जी टी स्क्वायर, ठीक है। क्यों जी टी स्क्वायर क्यों कर रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि दोस्तों टाइम स्क्वायर में चल रहा है और ये हमारा फार्मूला स्क्वायर में होता है, ठीक, तो टाइम का स्क्वायर हो जाएगा। अब दोस्तों पुटिंग द वैल्यू ऑफ टाइम इन इक्वेशन सेकंड, यानी जो टी बराबर है उसकी वैल्यू हम सेकंड वाली इक्वेशन में पुट कर रहे हैं। तो यू साइन थीटा इंटू टी के बराबर क्या आ गया, एक्स अपान यू कास थीटा, ये हमारा टी के बराबर था, ये हमारा जो था टी के बराबर था, ठीक है। माइनस 1/2 इंटू जी एक्स अपान, ये हमारा टी है, ये जो वाला टी है यहाँ पे टी एक्स अपान यू कास थीटा आ गया और इसका स्क्वायर हो गया। यहाँ पे फिर क्या करते हैं, वाई बराबर एक्स टेन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर टू यू स्क्वायर कास स्क्वायर थीटा, ये हमारा प्रूफ होके आ गया कि ये जो प्रोजेक्टाइल मोशन का पाथ होता है वह पैराबोलिक होता है। अब यहाँ पे दोस्तों हम ये देख लेते हैं कि वाई बराबर वाई समानुपाती दोस्तों क्या होता है, एक्स स्क्वायर, ठीक है, जो एक्स एक्स एच है वाई एच के या स्क्वायर के बराबर है, ठीक है दोस्तों, इस तरीके से। तो यहाँ पे क्या करेंगे, सिंस, अब हम लैंग्वेज में क्या लिखेंगे, सिंस वाई प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर देयरफॉर पाथ इज प्रोजेक्शन मोशन इज पैराबोलिक नेचर, यानी प्रोजेक्टाइल मोशन का जो पाथ है वो पैराबोलिक नेचर का है। यहाँ से दोस्तों हम प्रूफ कर लेंगे और ये हमारा डेरिवेशन हो जाता है प्रूफ। दोस्तों वीडियो पर नए हैं तो दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और दोस्तों लाइक कर हमारा हौसला बढ़ाइए, ठीक है। ऐसे में दोस्तों और दोस्तों केमिस्ट्री के वीडियो लाऊंगा, फिजिक्स के वीडियो लाऊंगा दोस्तों, ठीक है, क्योंकि दोस्तों फिजिक्स केमिस्ट्री का मैं टीचर हूँ, समझ लो कि क्लास 10th का 11th 12th तक का, ठीक है। तो दोस्तों ये दोस्तों अभी मैं यूट्यूब चैनल पर नया हूँ तो दोस्तों थोड़ी मिस्टेक हो सकती है कोई, तो उसको दोस्तों सुधारने की कोशिश कर लेंगे आप लोग। कोई मिस्टेक होती है तो हमारे वीडियो में ज़रूर बताएं। वीडियो पर दोस्तों नए हैं तो दोस्तों चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।